हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 12 अकाउंटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, जिसको हम टीएस ग्रेवाल बुक से कर रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, जीएसटी सेट ऑफ, मींस जीएसटी का एडजस्टमेंट करना। सो लेट्स स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो हम करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी और सेट ऑफ। कैसे करते हैं, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 11, Gurman has following balances in his GST account as on 31st March 2024. बैलेंसेस आपको गिवन है इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी। सीक्वेंस है सबसे पहले आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। इनपुट आईजीएसटी आपको गिवन है 6 लाख, सीजीएसटी 2 लाख एंड एसजीएसटी 2 लाख। आउटपुट जीएसटी आपको गिवन है आईजीएसटी 5 लाख, सीजीएसटी 1,50,000 एंड एसजीएसटी 1,50,000। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द सेटअप ऑफ जीएसटी। हमें जीएसटी का सेट ऑफ करना है एंड जर्नलाइज भी करना है। सो लेट्स हम कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन गिवन है इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी। अब इनपुट जीएसटी जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि इनपुट जीएसटी का नेचर होता है एसेट्स। इनपुट जीएसटी क्या होती है, एसेट्स। एंड आउटपुट जीएसटी का नेचर क्या होता है, ये होती है लायबिलिटी। आउटपुट जीएसटी क्या होती है, लायबिलिटी। इनपुट जीएसटी एसेट्स एंड आउटपुट जीएसटी क्या होती है, लायबिलिटी। मींस ये वो जीएसटी जो हमें गवर्नमेंट को पेबल, गवर्नमेंट को हमें पे करना है, ये लायबिलिटी है। एंड इनपुट जीएसटी एसेट्स है, मींस ये ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं, जो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। ये क्या है, इनपुट जीएसटी एसेट्स है, और जो गवर्नमेंट को हमें पे करना है ये लायबिलिटी है। सो हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। जो ऑलरेडी हम पेड कर चुके हैं उससे एडजस्ट हम किसको करेंगे, जो हमें पे करना है, उसी को हम बोलते हैं जीएसटी का सेट ऑफ करना और जीएसटी का एडजस्टमेंट करना। सो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे टेबल। सबसे पहले एक कॉलम रहेगा पर्टिकुलर, देन आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर सीक्वेंस उसका यही रहेगा। क्या रहेगा, सबसे पहले हम लिखेंगे आईजीएसटी, सेकंड हम लिखेंगे सीजीएसटी, देन हम लिखेंगे एसजीएसटी। अब जो आपकी आउटपुट जीएसटी है, आउटपुट जीएसटी मींस लायबिलिटी। लायबिलिटी का मींस क्या होता है, हमें गवर्नमेंट को पे करना है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी हम सबसे पहले लिखेंगे, आउटपुट जीएसटी को हम सबसे पहले लिखेंगे, कौन सी लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब आईजीएसटी कितना है आपके पास, आउटपुट जीएसटी आईजीएसटी कितना है, 5 लाख, सीजीएसटी 1,50,000 एंड एसजीएसटी 1,50,000। इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट में क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये लायबिलिटी है, ये हमें क्या करना है, गवर्नमेंट को हमें पे करना है, लायबिलिटी, इसलिए इसको हम क्या में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। अब इसको एडजस्टमेंट कैसे करना है, इसका सेट ऑफ कैसे करना है। सबसे पहले हम आईजीएसटी का सेट ऑफ करेंगे। सबसे पहले जो आपकी क्या है, आईजीएसटी इनपुट आईजीएसटी है, इसका सेटअप हम किसके साथ करेंगे, आउटपुट आईजीएसटी के साथ करेंगे। सबसे पहले मींस हम किसको सेट ऑफ करेंगे, आईजीएसटी का हम सेट ऑफ करते हैं, किसके साथ सेट ऑफ करेंगे, इनपुट आईजीएसटी को हम किससे सेट ऑफ करेंगे, आउटपुट आईजीएसटी के साथ। उसके बाद अगर पॉजिटिव बैलेंस इसमें बचता है तो उसको हम सीजीएसटी को भी सेट ऑफ करेंगे, और उसके बाद भी पॉजिटिव अगर बैलेंस बचता है तो उससे हम एसजीएसटी को भी सेट ऑफ करेंगे। और इतना हो जाने के बाद जब आईजीएसटी आपकी सेट ऑफ हो जाएगी, देन हम क्या करेंगे, सीजीएसटी का सेट ऑफ करेंगे। सीजीएसटी इनपुट सीजीएसटी का सेट ऑफ आउटपुट सीजीएसटी के साथ करेंगे। देन हम करेंगे इनपुट एसजीएसटी का सेट ऑफ हम करेंगे आउटपुट एसजीएसटी के साथ। तो सबसे पहले तो हम सेट ऑफ करते हैं आईजीएसटी का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आउटपुट जीएसटी हमने लिखी, कितने कितना आपको क्वेश्चन भी गिवन है, 5 लाख, 1,50,000 एंड 1,50,000। इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि लायबिलिटी है। अब सबसे पहले सेट ऑफ करेंगे आईजीएसटी का। अब आईजीएसटी इनपुट आईजीएसटी आपके पास कितना है, क्वेश्चन में गिवन है, इनपुट आईजीएसटी आपके पास है 6 लाख। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 6 लाख। 6 लाख पॉजिटिव फिगर है, मींस ऑलरेडी आप पेड कर चुके हो। इनपुट जीएसटी का मीनिंग क्या है, ऑलरेडी आप पेड कर चुके हो और ये आपको पे करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें पे करना है और ऑलरेडी हम कितना दे चुके हैं, 6 लाख। मींस अगर हम इसको सेट ऑफ करेंगे, सेट ऑफ करने के बाद भी हमारे पास 1 लाख रुपीज बैलेंस बचेगा पॉजिटिव। क्यों बचेगा, क्योंकि हमें पे कितना करना, 5 लाख, और ऑलरेडी हम पे कितना कर चुके हैं, 6 लाख। मींस ऑलरेडी 1 लाख हमारा ऑलरेडी जमा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव आएगा इसका बैलेंस। 5 लाख माइनस में है और ये 6 लाख प्लस में है, तो इसका पॉजिटिव बैलेंस निकालेंगे तो कितना है, 1 लाख। मींस यहाँ पर अभी 1 लाख पॉजिटिव बैलेंस बचा है। किसका बैलेंस बचा है, आईजीएसटी का। अब ये जो आईजीएसटी का बैलेंस बचा है, यहाँ पर हम लिखेंगे बैलेंस। इसका बैलेंस कितना बचा, 1 लाख पॉजिटिव।
और ये तो ऑलरेडी इसको तो अभी हमने सेट नहीं किया, एज इट इज वैसे ही है 1,50,000 एंड 1,50,000, ये माइनस में ही है, लायबिलिटी अभी हमने इसको सेट ऑफ नहीं किया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो आपका बैलेंस बचा पॉजिटिव बैलेंस 1,00,000, ये पॉजिटिव बैलेंस 1,00,000 बचे, इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस ये तो नील हो गया आपका, इसको तो हमने पे कर दिया, पे करने के बाद भी अभी पॉजिटिव बैलेंस है। अब इस 1,00,000 को हम क्या करेंगे, 1,00,000 को किसको सेट ऑफ करेंगे, सीजीएसटी को सेट ऑफ करेंगे, क्योंकि अभी पॉजिटिव बैलेंस है, इसको भी हम आईजीएसटी से किसको सेट ऑफ करेंगे, सीजीएसटी को। कैसे सेट ऑफ करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे लेस इनपुट आईजीएसटी बैलेंस, ये जो इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस जो आपके पास बचा है, इससे किसको सेट ऑफ करोगे आप, आउटपुट सीजीएसटी को। किसको सेट ऑफ करोगे, आउटपुट सीजीएसटी को सेट ऑफ करेंगे। तो कैसे करेंगे, लेस इनपुट आईजीएसटी बैलेंस सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी। कैसे हम सेट ऑफ करेंगे, ये कितना है लायबिलिटी हमारी सीजीएसटी 1,50,000, ये पॉजिटिव बैलेंस है 1,00,000, तो 1,00,000 यहाँ से हम लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे, और ये 1,00,000 से हम किसको सेट करेंगे, सीजीएसटी को। कौन सी सीजीएसटी है आपकी, आउटपुट सीजीएसटी। सो ये 1,00,000 यहाँ से माइनस करके 1,00,000 हम इसको पे करेंगे, इसको पे करने के बाद कितना हो जाएगा, 1,50,000 आपको पे करना है, और हम इसको सेट करेंगे, तो अब आपका कितना आएगा, 1,50,000 से हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50,000। मीन्स लायबिलिटी आपकी कितनी है, 1,50,000, और 1,50,000 में से हमने 1,00,000 यहाँ से एडजस्ट कर दिया, तो अब आपका कितना हो जाए, ओनली 50,000। मीन्स सीजीएसटी अब आपकी आउटपुट सीजीएसटी कितनी बची, ब्रैकेट में आएगा, क्योंकि 1,50,000 से 1,00,000 को एडजस्ट करोगे तो फिर भी आपको 50,000 रुपीज आपको पे करना है, तो लायबिलिटी इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक, अब इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, जब आपका ये बैलेंस नील हो गया, आईजीएसटी का बैलेंस क्या हो गया आपका, नील हो गया, अब ये नील हो गया, तो अब आपके पास अभी भी क्या है, लायबिलिटी बची है। कौन कौन सी लायबिलिटी है, सीजीएसटी भी लायबिलिटी आपके पास बची है, और एसजीएसटी भी लायबिलिटी आपके पास बची है। तो सबसे पहले तो हम सीजीएसटी को करेंगे, देन हम करेंगे एसजीएसटी को। अब कैसे करेंगे, ये नील हो जाने के बाद हम आ जाएंगे क्या पे, सीजीएसटी पे। सीजीएसटी का इनपुट बैलेंस कितना है आपके पास, 2,00,000, और वैसे एसजीएसटी का आपके पास इनपुट बैलेंस कितना है, 2,00,000। अब हम इनपुट सीजीएसटी को करेंगे किसके साथ, ये आउटपुट सीजीएसटी के साथ, और ये इनपुट जो आपकी एसजीएसटी है, इसको हम किसके साथ सेट ऑफ करेंगे, आउटपुट एसजीएसटी के साथ। सो ये तो आपका लायबिलिटी कितनी है, 50,000 है, सीजीएसटी लायबिलिटी कितनी है, 50,000, और एसजीएसटी की लायबिलिटी कितनी है, ये तो ऑलरेडी चल रही है 1,50,000। अब ये 50,000 को सेट करेंगे, किससे सेट ऑफ करेंगे हम, सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी कितनी है, 2,00,000। अब हम 50,000 हमें पे करना है, और 2,00,000 हमसे हम इसको सेट ऑफ करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, तो कितना करेंगे, 50,000 पे हो जाएगा, उसके बाद भी आपके पास 1,50,000 बैलेंस बचेगा। ये क्या बचेगा आपके पास, 1,50,000 पॉजिटिव बैलेंस बचेगा। और वैसे ही ये जो आपका एसजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी आपकी कितनी, 1,50,000, इसको हम सेट किससे करेंगे, इनपुट एसजीएसटी से। तो 1,50,000 पे करने के बाद हमें पे करना है, तो 2,00,000 से जब हम इसको पे करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे, तो कितना फिगर बचेगा आपके पास, इसको पेड करने के बाद 50,000 फिर भी आपके पास पॉजिटिव बैलेंस बचेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका बैलेंस कितना बचा, पे करने के बाद बचा 1,50,000, और एसजीएसटी का पे करने के बाद कितना बचा, 50,000। ये पॉजिटिव बैलेंस है। मीन्स ये क्या कहलाएगा, जो पॉजिटिव बैलेंस आता है तो उसको हम लिखते हैं रिसीवेबल और डेबिट बैलेंस। इसको हम क्या लिखेंगे, रिसीवेबल और डेबिट बैलेंस। अब कितना डेबिट बैलेंस बचा आपके पास, सीजीएसटी का डेबिट बैलेंस आपके पास बचा है 1,50,000, और एसजीएसटी का पॉजिटिव बैलेंस, रिसीवेबल बैलेंस, डेबिट बैलेंस कितना बचा है, 50,000। यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखोगे आप, क्या आपने यहाँ पे सेट ऑफ क्या किया है, यहाँ लिखेंगे लेस इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। इस क्वेश्चन में जो आपको इनपुट जीएसटी का बैलेंस है, ये मोर देन, ये ज्यादा है, किससे, आउटपुट जीएसटी से। यहाँ आउटपुट जीएसटी आप देख रहे हैं, आउटपुट जीएसटी कितनी, 5,00,000, 1,50,000, 1,50,000, और इनपुट जीएसटी वो कैसी, मोर देन, इससे ज्यादा है, 6,00,000 है, यहाँ भी ज्यादा है 2,00,000, और यहाँ भी ज्यादा कितनी, 2,00,000। सो जब ऐसी कंडीशन होती है कि जब आपके इनपुट जीएसटी का जो बैलेंस है वो ज्यादा है, किससे ज्यादा है, आउटपुट जीएसटी, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले आईजीएसटी का सेट ऑफ करते हैं। जब ये पूरा नील हो जाता है, तब अगर इसमें इसको आईजीएसटी को सेट ऑफ करने के बाद भी इसका बैलेंस बचा है, तो उस बैलेंस से हम सीजीएसटी को सेट ऑफ करेंगे, और फिर भी बैलेंस बचेगा तो हम एसजीएसटी को उसको सेट ऑफ करेंगे। जब ये पूरा आईजीएसटी नील हो जाता है, तब हम सीजीएसटी का सेट ऑफ सीजीएसटी के साथ करेंगे, और एसजीएसटी का सेट ऑफ हम एसजीएसटी के साथ करते हैं, जैसा भी हमने इस क्वेश्चन में किया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या है कि जो आपकी आउटपुट जीएसटी है, इसका क्या है, आपका बैलेंस जो है मोर देन इन कंपैरिजन टू इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी से ज्यादा इसका बैलेंस है। तो जब इनपुट जीएसटी अगर ज्यादा है तो हम ऐसा सॉल्यूशन करते हैं, और जब आपका आउटपुट जीएसटी का बैलेंस जब ज्यादा होता है
और इनपुट का बैलेंस आपके पास कम है, तो उस कंडीशन में नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे कि उसको कैसे सेट ऑफ किया जाता है। इसमें आपको कोई भी डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।